Часто мозг бля Allons-y, quelqu'un sait, les gars, sont ये एकेडमिक की पब्लिकेशन है सर। ही इज़ द जो यहाँ का सबसे बड़ा राइटर है सर, इसलिए इसका लिखना भी राइटर का बंदा है। 그래도 포토동 피었어. 걔 포토동. 플라이 본더스. 온더스. 세탄스. 자. 얘네 봤다. 오케이. द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ आशीष मांगे जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। Participants and the press. Today is the celebration of third edition of Ladakh Literary Conference 2023. Therefore, to commence the event, I would like to request prominent scholar from Kargil, Srimati Kanis Fatima, to kindly present the welcome address. I extend my warm morning wish to the Chairman and Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Mr. Feroz Ahmed Khan, for his gracious presence and encouraging our literary figures. दीगर तमाम तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान गरामी और मुख्तलिफ मक़ामात से तशरीफ़ conference shall widely cover all aspects of Ladakhi literature of different tribes, ranging from the development of traditional language and script, work culture in tribal community, customs and traditions, heritage conservation and challenges in Ladakh. को ज़्यादा न लेते हुए मैं सीधे अपने मौजू पे आता हूँ। आज का मेरा मौजू है डेवलपमेंट ऑफ कुर्गी लैंग्वेज एंड इट इज़ स्क्रिप्ट। तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, इसमें जो भाषा बनी उसको लद्दाखी कहा जाता था, जो आप बूटी के नाम से जानी जाती है। बल्तिस्तान में जो भाषा बनी उसको बल्ती कहा जाता है, और इस पुर्ग के इलाके में जो भाषा उभरी उसको पुर्गी कहा जाता है। तो ये तीनों लैंग्वेजेस चूँकि क्लासिकल तिब्बतन से निकली है और क्लासिकल तिब्बतन साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। कंपाउंड साउंड्स कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड इन दिस स्क्रिप्ट। तो इसलिए ये पुर्गी अल्फ़ाबेट को डेवलप किया गया है, जो पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट से अखज़ किया जो है उसमें अदा हो जाते हैं। सो राइटर्स अभी इसी में ही लिखते हैं। मोर देन अबाउट 100 राइटर्स जो है अपनी डिफरेंट राइटिंग से वो इसी स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो पे जितने भी पुर्गी प्रोग्राम्स, न्यूज़ बुलेटिन, प्राइम मिनिस्टर की मन की बात की ट्रांसलेशन और बाकी जितने भी पोइटिक सिम्पोजिया वगैरह होते हैं इसी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है सर। और इसके अलावा कल्चरल एकेडमी जो है डिफरेंट मौके पे पोइटिक्स अगर पेश करना हो तो इसी स्क्रिप्ट में पेश की जाती है। और पुर्गी में बहुत सारा जिनको भी इसी स्क्रिप्ट में हम प्रोजल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर। लेकिन अभी हमारे लिए मुश्किल ये है कि अभी तक कल्चरल एकेडमी में पुर्गी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज इसको राइटर कम्युनिटी को बहुत मुश्किल पेश आ रहे हैं। और स्कूलों में, करगिल के स्कूलों में इसको राइज करने की ज़रूरत है, जैसे कि एनईपी में मदर लैंग्वेज में सिखाने की बात पुर्गी सेक्शन खोलने की और पुर्गी पर काम होने की बहुत ज़रूरत है सर। आपका वक्त बहुत कीमती है सर। Culture and insight.
Genle Tuksan Palden. This could not so that then government, and that's all the name Kanataka sisters space, Pombolandia, Pombolandia, Samala, Julian Sistana, then Gara, some children want to children of comment. Mercando somos también mi redes de la Scotland ige escola de children. Yo la mercado. Taina angata arbish este tiene parchan este ta table danza merubzana te bo koran spera sosege no panya. Pilo ne yonkani tai bina angrezi pilo ne yostano arabi pilo ne yostano te yostanu na yo da me adaptu. Goma yostun monle. Sto chapa tu kunja ne tene gite dokpe mi gite. Te ba na pa men hindi chodu wastan ta la fikan. Diruk choshita. Te 나타 사면은 셈바 뭐야 뭐야 또 야채만 벌써 두고 걔네 셈바 같이 있으면 따와 참으지도 지스테 볼칸이나 까토까지 이게 좀 까티나 치우 까주요 테스콜라만에 마야는 리모즈만 스토 미숨 소시비 스페라 파스는 이게 좀 모터 미차체 소시니노 있나야 봤을 कौंसल कौन ठोपा ऑनरेबल ईसी लंजास हमारे वर्ती सेक्रेटरी रविंदर सर, वर्ती डीसी संतोष सर, एसएसपी सर और जितने भी इधर स्कॉलर्स हैं, तो मैं ज़्यादा दूँगा और फिरोज़ साहब को थैंक यू कहना चाहूँगा इतने स्कॉलर्स को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि ले से भी बहुत स्कॉलर्स आए हैं। मुझे लगता है ऐसे ही हम ऐसे कॉन्फ्रेंसेस करते रहें, अपना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आप सब ने भी देखा, एक डेफिशिएंसी है बोटी भाषा में जो कि है कॉन्सोनेंट 30 है, वोवल्स 4 है। फिर उन्होंने कहा कि जो दूसरा भाषा है उर्दू, उसमें 46 कॉन्सोनेंट्स है, वोवल्स 10 है, और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें ये अपनाना चाहिए। मुझे ये लगता है हमारे कल्चर और हेरिटेज और लैंग्वेज को अगर रखना है और लद्दाख को पूरे वर्ल्ड में अगर हमें अपना नाम और जो में बहुत मुश्किलात होगी आने वाले समय में, क्योंकि मैं एक छोटा सा वाक़या बताना चाहूँगा। जो हमारे शेख साहब थे, हम छुशोट में अभी एक प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने ये बताया वो शेख साहब ने कि हम बिल्कुल मिक्सचर हो गए हैं। हमारे दावत को कबूल करते हुए आज यहाँ पे 3rd जो एडिशन हो रहा है लिटरेरी कॉन्फ्रेंस का, उसके इनॉग्रेशन के लिए जनाब ने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, और इससे हमें ये जाहिर होता है कि इनको इस सेक्टर के लिए कितना दिलचस्पी है। इससे सर हमारे जो अदीब हैं, जो लिटरेरी, उनकी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि सर हम समझते हैं कि जैसे सर आपने कल भी फरमाया और आज भी आप फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ काम करने की बहुत ज़रूरत है, बट वी हैव टू फिक्स प्रायोरिटीज़। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ हम हेल्थ, एजुकेशन या बाकी चीज़ उनको प्रायोरिटी फिक्स करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि वन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर जो है हमारा, जो है वो लिटरेरी, जो हमारा ये कल्चरल एकेडमी है, वो हमारा वन ऑफ द प्रायोरिटीज़ होना चाहिए। वो इसलिए है कि आज हम बात करते हैं सेफ गार्ड की, सिक्योरिटी की, कि हम अपने लैंग्वेज को कैसे सिक्योर करें। अपने मेन पावर की शॉर्टेज है, बहुत मेन पावर कम है, इसमें मेन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, जैसे यहाँ पे आपका पुर्गी, बल्ती, शीना, दर्दी, आर्या दर्दी, या इसी तरह ले में हैं, उनके एक्सपर्ट्स को जो है वहाँ पे बिठाया जाए, ना कि कुछ लोग जो ऐसे ही मतलब फॉर द सेक ऑफ नौकरी का है, वो नहीं होना चाहिए। अब ज़माना चेंज हो गया, प्रोफेशनलिज्म इसमें होना चाहिए। और लैंग्वेज, कल्चर का मतलब सिर्फ नाच गाना नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ आपका कल्चर का मतलब है कि हमारा रहन सहन है, हमारा खाना पीना, हमारे जो अभी लैंग्वेज, हमारा स्क्रिप्ट, ये सारा इस चीज़ में आता है। तो जब तक ना हम इस चीज़ को सिक्योर नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है ये एक ज़िंदा कौम नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि बहुत सारे कौमें इस दुनिया में ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व नहीं किया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने अपने यंगर जनरेशन को
ये दिखाना है अपने कौम के बारे में, अपने लैंग्वेज के बारे में, अपने लिबास के बारे में, उसको अगर ज़िंदा रखना है और यंग जनरेशन तक पहुंचाना है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ, लास्ट टाइम जब ले में हुआ था आपका लिटरेरी फंक्शन, वहाँ पे भी मैंने कहा था कि ये एक प्रायोरिटी सेक्टर होना चाहिए। मैं यहाँ ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, सर ये जो एकेडमी है, ये एकेडमी पहले JNK एकेडमी कहा जाता था, उसका एक ब्रांच होता था, अब ये एक फुल फ्लेज एकेडमी है जिसकी सरबराही, जिसके हेड जनाब कर रहे हैं। हम इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही मशहूर है। और इसी तरह जो हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख हैं, वो भी बार बार हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे जो राइटर्स हैं, हमारे जो फोक लोर जो जिनके पास हैं, उनको भी इनकरेज करने के लिए स्टेट अवार्ड से नवाजा जाता है। तो ये जो सिलसिला है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि वक्त की कमी है। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का बहुत ही मशहूर हूँ कि वो यहाँ पे आए। एक तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नहीं आए, बल्कि यहाँ के जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिले, उनसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लिया कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ करगिल में या लेह में भी करने की ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है कि इनकी लीडरशिप में इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो राइट डायरेक्शन होगा और सही तरीके में एक प्रायोरिटी फिक्स करते हुए हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। तो मैं फाइनली आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। I would call students from Government High School Baru and Government Girls Higher Secondary School Kargil to come. और एग्जामिनेशन बैठते हैं, वो बड़े टेंशन में रहते हैं, बहुत ही टेंशन में रहते हैं, और उनके माँ बाप भी बहुत टेंशन में रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप लोगों का शायद इस पर प्रोग्राम भी देखा होगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माँ बाप कभी कभी उनके वजह से बच्चों का टेंशन और भी बढ़ जाता है, क्योंकि माँ बाप उसको घबराओ मत, तो बच्चे का परफॉर्मेंस बेटर होगा। और दूसरा वो ये कहते हैं कि बच्चे को रोज़ अगर स्कूल जाने के पहले आप ये कहेंगे कि बेटा अच्छा पढ़ना, नौकरी अच्छी मिलेगी, तो लॉन्ग टर्म में एक हार्म हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई कंट्री नहीं है दुनिया में, यहाँ तक कि स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, अपने आप कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि और को नौकरी दो। तो इन सब चीज़ों को मिला के प्रधानमंत्री जी ने एक किताब लिखी है। और मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि माँ बाप का फर्ज है, क्योंकि मैं भी पिता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, माँ बाप का फर्ज है कि बच्चे को इनकरेज करें, उसको अपने तरीके से काम करने का, अपने तरीके से पढ़ने का, और यह इंश्योर करें कि माँ बाप की वजह से बच्चे को कोई टेंशन न हो। हम तो जब इन्होंने हमको इनवाइट किया और कहा कि आपको आना है लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे ताजुब हो गया। मैं बताऊं क्या, मैं 3 स्टेट का गवर्नर रह चुकी, में गए तो वहाँ पर कैपिटल बनाया, इतना पुराना एजुकेशन, बड़े बड़े वहाँ पर पुराने कॉलेजेस हैं, लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया ही नहीं, हुआ ही नहीं, और यहाँ हो रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ पर जब मैं आया तो देखा इस कॉन्फ्रेंस में जो एक इंटीग्रेशन है और तमाम का, इसमें भोटी है, बाल्टी है, लद्दाखी है, दर्शीन है, पुर्गी है। आपका शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने मौका दिया इस फंक्शन में।
ये जो कल्चरल रिवाइवल है और लिटरेरी अवेयरनेस है, ये बहुत आवश्यक है। देखो आप लोग ये समझ, हम इसलिए हैं कि बुद्धि है, दिमाग है, लिटरेचर है, हमारे नॉलेज है, तो इस वजह से हम ऊपर हैं। अगर हम उस श्रेणी में आ गए हैं, उस कैटेगरी में आ गए हैं, तो अगर हम इंटरैक्शन इन मामलों पर नहीं करेंगे, कल्चर रिवाइवल और लिटरेरी अवेयरनेस पर, तो हम उस स्टेज पर नहीं रह पाएंगे, फिर हमारी बुद्धि नहीं होगी। तो जितना भी हम आगे बढ़ें उतना पर कम्युनिज्म आ गई। तो वहां पर इन्होंने क्या किया, कम्युनिज्म आने के बाद उन्होंने कहा एवरीथिंग एल्स इज बूर्जुआ, एवरीथिंग एल्स इज बूर्जुआ। तो उन्होंने कल्चर रेवोल्यूशन किया और उस कल्चर रेवोल्यूशन में हर चीज जो उनके कल्चर में थी डिस्टॉर्ट कर दिया। हमारा क्या लिटरेचर था, हमारा क्या संस्कृति था, हमारी क्या विरासत क्या थी, उसको नहीं पता है। तो जब वो और दूसरों से मिलता है दुनिया में तो ब्लैंक रहता है। हमारा इंडिया का लड़का जाता है पढ़ने में तो अपने कल्चर के बारे में बताता है, अपने संस्कृति के बारे में बताता है, जैसे आप लोग करते हैं। तो ये बहुत, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कारगिल के बारे में क्या कहा कि भाई कारगिल हमको याद है। तो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अरे जब कोविड-19 आया तो कारगिल के लोग कुछ वहाँ पर ईरान में थे और वो लोग बीमार हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तय किया कि भाई हमारे जितने कारगिल के लोग वहाँ पर हैं, बीमार हैं, हमने देखभाल कर ली है। तो उन्होंने हवाई जहाज भेजे और वहाँ पर जितने लोग थे सबको ले आए और कहा कि नहीं नहीं कारगिल में मत ले जाओ, इनको ले जाओ राजस्थान में, इनकी दवाइयाँ कराओ, इनको हेल्दी करो और हेल्दी करके फिर कारगिल। मित्रों, ये आप सबको मालूम है ये, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अभी जब मैं आ रहा था कारगिल तब उन्होंने बताया। तो कारगिल के लिए प्रधानमंत्री जी का एक खास कोई लव है, प्यार है और वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी देखो हमारे जितने लीडर्स हैं वो सब यही कहते हैं कि अपने रूट से जुड़े रहो। तो आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये रूट से जोड़ के रखने का है, वेरी नोबल वर्क। और ये नोबल वर्क मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ पर हैं, हमारे लीडर्स हैं जो यहाँ पर अभी आके तकरीर किए हैं, वो लोग, उन सब की वजह से है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो यंगर जनरेशन है, आवश्यक है कि आपने रूट से जुड़े रहो, कभी भी रूट से मत हटो। एक इस पर चाहे जोड़ने के लिए मैं अब भी जब भी कभी हमारे एरिया का कोई आदमी मिलता है तो मैं अपने डायलेक्ट में बोलता हूँ, मेरी डायलेक्ट अवधि है, मैं अपने डायलेक्ट में बोलता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएन में जाते हैं तो तमिल कोट करते हैं, संस्कृत कोट करते हैं, क्योंकि रूट से जुड़ा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना यह चाहता हूँ कि विद मार्च ऑफ टाइम डोंट फॉरगेट योर रूट, विद मार्च ऑफ टाइम बी मोर एक्टिव टू गेट बैक टू योर रूट। वो आप करेंगे। देखिए, ये बहुत खुशायन बात है कि इस तरह की लिटरेरी कॉन्फ्रेंस यूटी लेवल की यहाँ पे मुनक़िद हुई है। तो यहाँ पे जिस साहब तशरीफ़ लाए उन्होंने पूरी तरह से समझा है कि क्या क्या ज़रूरतें हैं यहाँ की लिटरेरी बरादरी की, यहाँ के लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने की, यहाँ के कल्चर को प्रिजर्व करने की क्या ज़रूरतें हैं। और ख़ासकर कल्चरल एकेडमी के हवाले से जैसे कि बताया गया यहाँ पे स्टाफ की कमी है। इसी तरीके से यहाँ पे ख़ुसूसन करगिल में बोलने वाली सारी ज़बानों की नुमाइंदगी नहीं है, यहाँ पे सेक्शंस नहीं है। जिस साहब से रिक्वेस्ट किया गया है कि यहाँ पे ख़ास तौर पर पुर्गी के लिए और सभी लैंग्वेजेस के लिए और ख़ास तौर पर पुर्गी के लिए सेक्शन यहाँ पे खोला जाए और पुर्गी लैंग्वेज को और इसके साथ ही शीना बस्ती और दूसरे लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने और उनको प्रिजर्व करने की कोशिशें करें।
आप सबको यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए मीडिया फैक्ट्री को। आप सबको खबर है कि आज ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की शुभ हाथों से लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल का जो तीसरा एडिशन है वो इनॉग्रेट हुआ। इसमें जो है हमने मोर देन 150 जो हमारे लिटरेरी फील्ड के हैं, जो स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, पोइट्स हैं या शॉर्ट स्टोरी टेलर हैं, उनको दावत दिया है पूरे खित्ते लद्दाख की अलग अलग कोनों से। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, वो एक जगह पर बैठे डिस्कस करें, सोचें और अपनी जो भी अपनी आइडियाज़ है वो शेयर करें और चिंता करें कि हमें नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करना है। और आपको मैं बताना चाहूँ, लद्दाख जो है बहुत रिच है लिटरेचर की फील्ड में। ऑनरेबल गवर्नर साहब ने खुद कहा कि मैं 3 जगह पर गवर्नर बैठा हूँ लेकिन इतना जो रिच लिटरेचर नहीं देखा। हाँ, मानते हैं कि लद्दाख बहुत छोटा है, लेकिन लिटरेचर में हम हिंदुस्तान की मतलब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में हम कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। हमें पता है कि क्योंकि एक कौम को आगे लेने के लिए लिटरेचर का होना ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कल्चरल एकेडमी बहुत से प्रोग्राम करते हैं और आपने देखा कि बहुत मेगा इवेंट्स करते हैं। सांस्कृतिक फेस्टिवल जैसे जो खित्ते लद्दाख का सबसे बड़ा इवेंट है। तो बहुत से चैलेंजेस होता है, लेकिन उन सबको हम मिलकर, आप भाई के साथ मिलकर इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दौर में अगर पब्लिक का, अगर सबका साथ रहा तो इससे भी बेहतर प्रोग्राम हम आवाम के लिए पेश करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया।